हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविधान क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं संविधान का अनुच्छेद 15। आज हम जानेंगे अनुच्छेद 15 के बारे में, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 दोस्तों, यह अनुच्छेद हमें ये बात बताता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान या लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। आइए जानते हैं। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि राज्य हम जान चुके हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ कोई ये नहीं कहेगा कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, कहाँ रहते हो। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही इस अनुच्छेद में बताया गया है। इसके बारे में कुछ आगे भी आर्टिकल के अंदर क्लोज जोड़े गए हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। क्लोज 1, अनुच्छेद 15 का क्लोज 1। अनुच्छेद 15 का क्लोज 1 कहता है, राज्य किसी नागरिक के साथ इन आधारों पर धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका सेकेंड क्लोज टू क्या कहता है? सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थान जैसे पब्लिक प्लेस में इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ताजमहल देखने जा रहे हैं, तो वहाँ कोई कह दे कि आप पुरुष हैं या आप महिला हैं या आप इस धर्म के हैं या आप इस जाति के हैं, तो इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 का क्लोज 2 हमें बताता है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
किन आधारों पर? इन्हीं 5 आधारों पर, धर्म, जात, रूप, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका क्लोज 3 के बारे में जानते हैं दोस्तों। क्लोज 3 इस बात का अपवाद है। क्या अपवाद है? जैसे मान लीजिए कोई महिला है, महिला या बच्चे, जैसे मान लीजिए महिला हॉस्पिटल है, वहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी होती है। अब कोई पुरुष कह दे कि नहीं, हमें तो महिला हॉस्पिटल में जाना है, तो यह अपवाद माना जाएगा, क्योंकि वो महिलाओं के लिए है। ये नैतिक कर्तव्य हमारा बनता है कि उस हॉस्पिटल में हम ना जाएं जो महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। बात की गई है भेदभाव नहीं किया जाएगा, किंतु आप को यह नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि कोई हॉस्पिटल अगर महिलाओं के लिए है या बच्चे भी इसमें आते हैं। क्यों? मान लीजिए कोई सार्वजनिक स्थल है, मान लीजिए कोई पार्किंग है, वहाँ पर कुछ झूले लगे हुए हैं, उन झूलों पर केवल बच्चे ही खेल सकते हैं। उनकी वेटेज क्षमता 10-15 किलो है, 20 केजी है, तो वहाँ पर केवल बच्चे ही खेल सकते हैं, झूला बच्चे ही खा सकते हैं। अब कोई 80 किलो का व्यक्ति वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि नहीं, हमें तो समानता का अधिकार है, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो वहाँ पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये केवल बच्चों के लिए बनाया गया है। जिस प्रकार पिछला एग्जाम्पल हमने देखा कि महिलाओं के लिए जैसे प्रसव हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर केवल महिलाएं ही जाती हैं, पुरुष नहीं जा सकते। वैसे ही सेम किसी सार्वजनिक स्थान पर जैसे मान लीजिए कोई झूला है, वो झूला वेटेज क्षमता उसकी 20-25 केजी है, तो वहाँ पर बच्चे ही खेल सकते हैं। कोई पुरुष या कोई 60-70 केजी का पुरुष वहाँ पर नहीं बैठ सकता है। दोस्तों, यही बातें अनुच्छेद 15 के क्लोज 1, 2, 3 में बताई गई हैं। इसके क्लोज 6 हैं, कुल इसके क्लोज 6 हैं। 3 क्लोज हमने आज जान लिए हैं, 3 क्लोज अगली कक्षा में जानेंगे। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती। हम सभी को गांधी जी के आदर्शों को मानना चाहिए। केवल गांधी जयंती मनाने से कुछ नहीं हो जाएगा, उनके आदर्शों को अपनाना भी चाहिए। उनकी सत्य और निष्ठा की बात को भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी का अगले दिन हम क्लोज 4, 5, 6 के बारे में हम अगले दिन जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।